नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमा गणी। एक बार फिर से आप सभी का हमारे उत्कृष्ट क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे उत्कृष्ट क्लासेज के यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जो ये वीडियो है, इस वीडियो के जस्ट नीचे लाल रंग से आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, हिंदी में सदस्य बने लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो आपको उसके ऊपर सबसे पहले क्लिक करना है ताकि आपको जो हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, अगर आप बीएसटीसी, पीटीईटी, राजस्थान पुलिस की, चाहे पटवार की, चाहे ग्राम सेवक की हो, चाहे वनपाल वन रक्षक की हो, किसी भी ऑल कंपटीशन जो राजस्थान से संबंधित है, उन सभी अगर आप उनकी तैयारी कर रहे हो तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना है ताकि आपको रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, या फिर और कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे हिंदी हो, उन सभी विषयों का जो है अध्ययन जो है आपको इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर करवाया जाएगा। अगर आपको हर वीडियो आपको देखनी है तो सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको क्या है, हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, अपन ने कैलेंडर का जो पार्ट है 4 तक अपन ने पढ़ लिया। आज कैलेंडर का अंतिम प्रहार रहेगा हमारा जो 5वां, आज इसको अपन यही कंप्लीट करेंगे। कैलेंडर का 5वां वीडियो रहेगा, ये कैलेंडर का 5वां वीडियो रहेगा और आज से ही हम कैलेंडर का जो टॉपिक है उसका समापन करेंगे। दोस्तों, आज जो कैलेंडर का जो 5वां भाग है, इस भाग में अपन क्या पढ़ेंगे कि आपने कई दफ़ा लोगों को कहते हुए सुना होगा कि इस महीने में रविवार जो है वो 5 बार आ रहा है। अब वो 5 बार क्यों आता है, क्या कारण है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। जो सरकारी नौकरी करते हैं लोग, उनको आपने बहुत बार कहते हुए सुना होगा कि इस महीने में जो रविवार है वो 5 बार आ रहा है, इस बार हमें छुट्टी मनाने का 5 बार सौभाग्य जो है वो प्राप्त हो रहा है। तो वो सौभाग्य हमें किस प्रकार प्राप्त होता है, कौन कौन से वार जो है वो 5 बार आते हैं और कौन कौन से वार जो है उनको 4 बार आने की ही मौका मिलता है और कौन कौन से वार है जिनको 5 बार आने का मौका मिलता है, उनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं कि ये कौन कौन से जो वार है वो 5 बार आते हैं। दोस्तों, जैसे आप से मैं पूछूं कि आज अगर सोमवार है तो कल क्या होगा, तो आप कहोगे सर आज सोमवार है तो कल तो मंगलवार होगा। तो उसी प्रकार देखो, मान लो अगर 1 तारीख को सोमवार है, 1 तारीख को कौन सा वार है, सोमवार है, तो 2 तारीख को क्या होगा, आप कहोगे सर 2 तारीख को मंगलवार होगा। फिर वापस 3 तारीख को वापस क्या होगा, सर बुधवार होगा। फिर 4 तारीख को वापस क्या होगा, सर गुरुवार होगा। फिर 5 तारीख को वापस क्या होगा, सर शुक्रवार होगा। और 6 तारीख को क्या होगा, तो आप कहोगे सर शनिवार होगा। और 7 तारीख को वापस क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। यानी 1 से लगाकर 7 तक, सोमवार से लगाकर 7 तारीख को कौन सा बार हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। वापस दोस्तों 7 के बाद जो 8 तारीख आएगी, 8 तारीख को वापस दूसरी बार सोमवार आ जाएगा। यानी 1 तारीख को आ गया, 7 तारीख तक तो रविवार हो गया, तो 8 तारीख को कौन सा बार आ जाएगा, वापस सोमवार आ जाएगा। फिर वापस 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13 और 14 है ना। अब वापस सोमवार को तीसरी बार आने का सौभाग्य कब प्राप्त होगा, सर 14 के बाद में जो 15 तारीख आएगी, इस 15 तारीख को जो है वो सोमवार को तीसरी बार आने का सौभाग्य प्राप्त होगा। देखो अब 15 के बाद में 16, 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद में 19, 19 के बाद में 20, 20 के बाद में 21। अभी तक देखो हर बार जो है वो 3-3 बार आ चुके हैं। देखो सोमवार भी 3 बार आ चुका, 1 तारीख को, 8 तारीख को और 15 तारीख को। गुरुवार भी 4 तारीख को, 11 तारीख को और 18 तारीख को। रविवार 7 तारीख को, 14 तारीख को और 21 तारीख को। अभी तक जो सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं उन सभी 7 दिन को जो है 3 बार आने का मौका मिल चुका है। फिर वापस 21 के बाद में जो 22 तारीख को आएगी, फिर वापस 23 तारीख आएगी, फिर 24 तारीख आएगी, फिर अपने 25 तारीख आएगी, फिर 26 आएगी, फिर 27 आएगी और फिर 28 आएगी। अगर हम बात करें कि महीना, देखो महीने में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, महीना अगर लीप वर्ष है तो 29 का होगा और साधारण वर्ष है तो महीने कितने का हो सकता है, लगभग सभी जो महीने होते हैं वो 28 का हो सकता है महीना, 29 का हो सकता है, 30 का हो सकता है और 31 का हो सकता है। कोई महीना 27 तारीख का तय तो नहीं होता है ना, 31 से आगे 32वां महीना नहीं होता है ना। तो 28, 29, 30 या फिर 30, यानी जो 31 तक जो महीने होते हैं वो
महीने में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 31 हो सकती है। यानी कि सोमवार को 4 बार आने का मौका मिला, बुधवार को 4 बार आने का मौका मिला, शुक्रवार को भी 4, यानी प्रत्येक जो सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं उन सभी को 28 तक अपन काउंट करें तो 4 बार आने का मौका मिलेगा। अब देखो अगर महीना मान लो कि 31 का है तो 29, 30 और 31, अब ये जो 3 तारीख जो बची है, इन तारीख को आने वाली जो वार होंगे उन सभी वार को 5वीं बार आने का मौका मिलेगा। जैसे कैसे, सोमवार है तो वापस देखो 1 2 3 4 और ये 5वीं बार सोमवार को इस 31वें महीने में 5 बार आने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ साथ में 29 तारीख को सोमवार है तो 30 तारीख को क्या हो जाएगा सर? मंगलवार हो जाएगा। और 31 तारीख को क्या हो जाएगा? अपने बुधवार हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि अगर 1 तारीख को सोमवार है तो 31 तारीख को क्या होगा, तो आपको क्या करना है, देखो इधर यदि मान लो कि 10 तारीख को आपसे कह दे कि 10 तारीख को बुधवार है, 10 तारीख को क्या है? बुधवार है, तो 31 तारीख को कौन सा वार होगा? 31 तारीख को कौन सा होगा? तो देखो महीना 31 का है तो 10 में से आप क्या कर लो, 31 में से आप 10 क्या कर लो? माइनस कर लो। तो 31 में से 10 माइनस करोगे तो ये बचेगा 7, 7 या 21 यानी कि 0। तो 31 तारीख को भी वापस कौन सा वार होगा? देखो 10 तारीख को बुधवार है, अगर 21 में 7 का भाग देंगे तो जो ऑड डेज है वो 0 आएगा, यानी कि बुधवार में अपन 0 जोड़ेंगे तो देखो 31 तारीख को कौन सा वार आ रहा है? बुधवार आ रहा है। और 10 तारीख को भी कौन सा वार आ रहा है? बुधवार आ रहा है। तो आपको यह याद रखना है कि 1 तारीख को जो वार होता है वह वापस कब रिपीट होता है सर? 8 तारीख को रिपीट होता है। और 8 तारीख को जो वार होता है वो वापस 15 तारीख को रिपीट होता है और वापस 22 तारीख को होता है। और फिर उसके बाद में अगर महीने जो बचते हैं वो कौन कौन से बचते हैं सर? अगर 31वां महीना है तो 29, 30 और 31 बचते हैं। और 30वां महीना है तो 29 और 30 बचेंगे। और 29वां महीना है तो सिर्फ 29 ही बचेंगे। अब इनसे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, देखो इधर प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, यदि 8, चलो 8 नहीं मानते अपन, 12, यदि 12 जनवरी को मंगलवार है, यदि 12 जनवरी को मंगलवार है तो कौन कौन से वार, कौन कौन से वार 5 बार आएंगे? कौन कौन से वार जो है वो 5 बार आएंगे? देखो दोस्तों आपको ये प्रश्न याद रखना कैसे, यदि 12 जनवरी को मंगलवार है तो कौन कौन से वार जो है वो 5 बार आएंगे, यानी कौन कौन से जो वीकडेज है उनको 5 बार आने का मौका मिलेगा। देखो आपको सबसे पहले बात यह याद रखनी कि जो जनवरी का जो महीना होता है वो 31 का होता है। जनवरी का महीना कितने का होता है सर? 31 का होता है। तो यहाँ जनवरी का जो महीना होगा वो अपने 31 का होगा। तो अपन को सारणी कौन सी, ये वाली करनी है, ठीक है। कि सर 1 तारीख को जो वार होगा वो 7 तक जाएगा और वापस 8 को 8 से लगाकर 14 तक जाएगा और 14 यहाँ से आ जाएगा 15, 15 से लगाकर कितने तक जाएगा सर? 21 तक जाएगा। फिर ये 22 से लगाकर ये कितने तक जाएगा सर? 28 तक जाएगा। यानी ये जो वार है, ये जो सर है, ये सभी वार जो है वो इनको 4 बार आने का मौका 28 तक मिल जाएगा। सर अब 28 खत्म, 28 तक आ गए। अब 31वें महीने में जो जनवरी वो 31 की होती है तो 31 तक 28 तक कंप्लीट हो गए। अब तारीख कौन कौन सी बची सर? 29 बची सर, 30 बची और सर ये 31 बची। अब आपको क्या करना है कि जो 31वां महीना होता है 28 तारीख तक तो जो प्रत्येक जो 7 वार है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार और रविवार, ये 7 वार है। इन सभी 7 वारों को 4 बार आने का मौका तो मिल जाएगा। 7 एक 7 14 को आएगा, 7 21, 7 चौक 28, यानी सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं उन सभी 7 दिनों को 4 बार आने का मौका मिल जाएगा। लेकिन जो 29 तारीख को जो वार आएगा उसको 5वां मौका मिलेगा, 30 तारीख को जो वार आएगा उसको भी 5वीं बार आने का मौका मिलेगा और 31 तारीख को जो वार आएगा उसको भी 5 बार आने का मौका मिलेगा। अब अपने से प्रश्न क्या पूछा है, 12 जनवरी को कौन सा वार होगा? देखो यदि 12 जनवरी को मंगलवार है तो कौन कौन से वार जो है वो 5 बार आएंगे। देखो आपको क्या करना है, महीना 31 का होता है तो सबसे पहले आप क्या करो, ये 12 तारीख है, 12 तारीख जैसे 8 के बाद 9 या 10, 11, 12 और यहाँ 13, ये 12 तारीख ये रही है ना। अब आपको क्या करना है, 12 से आपको कहाँ जाना है, सबसे पहले 29 तक जाना है।
12 से आपको क्या करना है, 29 तक जाना है। तो 29 तारीख है तो 29 तक जाना है। तो ये 29 में से 12 चले गए तो 9 में से 2 चले गए तो बचे 7, और यहाँ 2 में से 1 गया तो बचे 17। सर 12 तारीख से अपन 29 तारीख तक जाएंगे तो क्या करेंगे, जो 29 तारीख है 29 में से 12 माइनस करेंगे तो बचेंगे अपने पास 17, और 17 जो है ऑड डेज की संख्या नहीं हो सकती। तो अपन क्या करेंगे, 17 में किसका भाग देंगे, 7 का भाग देंगे। 7 दूनी 14, 14 बाद 15, 16 और 17, यानी ऑड डेज की संख्या कितनी आ गई अपने, सर 3 आ गई। अब ये जो 3 आए, इन 3 में आपको क्या करना है, मंगलवार में प्लस करना है। तो मंगलवार तो आपको दे रखा है, तो मंगलवार +3 करेंगे तो मंगलवार के बाद बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। सर 29 तारीख को क्या आ जाएगा, सर 29 तारीख को सर शुक्रवार आ जाएगा। अब आप देखो कि 29 तारीख को अगर शुक्रवार है तो 30 तारीख को क्या हो जाएगा, अपने शनिवार हो जाएगा, और 30 तारीख को अगर शनिवार है तो 31 तारीख को सर अपने रविवार हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कि कौन कौन से जो वार है उनको इस जनवरी के महीने में 5 बार आने का मौका मिलेगा। तो आप कहोगे सर एक तो जो शुक्रवार है, इस शुक्रवार को भी 5 बार आने का मौका मिलेगा, और जो शनिवार है, शनिवार को भी 5 बार आने का मौका मिलेगा, और रविवार है, इस रविवार को भी जो है वो 5 बार आने का मौका मिलेगा। आया समझ में? सबसे पहले क्या करना आपको, देखो जनवरी का महीना 31 का होता है, तो आपको 31 तक याद रखना है कि 28 तारीख तक तो कोई भी बार जो है वो डबल बार नहीं आएगा, है ना। 7 एक 7, 7 2 14, 7 1 7 4 28, यानी सप्ताह के जो 7 दिन है उन सभी 7 दिनों को 28 तक 4 बार आने का मौका मिलेगा। लेकिन 29, 30 और 31 ये 3 तारीख ऐसी रहेगी जिसमें इनको जो है वो 5 बार आने का मौका मिलेगा। जो तारीख आपको दे रखी है उनमें से आपको क्या करना है, 29 में से उसको माइनस करना है, और माइनस करने के बाद में जो ऑड डेज आते हैं उन ऑड डेज में या आगे चलते हो तो आपको प्लस करना है, और पीछे जाते हो तो माइनस करना है। अब देखो यहाँ आगे जा रहे हैं, है ना, 29 आगे देखो 12 से अपन 29 की तरफ जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, जो मंगलवार है उस मंगलवार में अपने ऑड डे जो 3 आए थे उनको जोड़ दिया, है ना। तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार आया। तो 29 तारीख को शुक्रवार है तो 30 तारीख को क्या हो जाएगा, अपने शनिवार हो जाएगा, और 31 तारीख को अपने क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। तो शुक्रवार, शनिवार और रविवार ये 3 ऐसे दिन हैं जिनको इस जनवरी के महीने में जो है वो 5 बार आने का मौका मिलेगा। एक प्रश्न और ऐसा करते हैं, ताकि 2-3 प्रश्न ऐसे करेंगे ताकि आपको समझ में आ सके। फिर उसके बाद में जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन कैलेंडर रिपीटेशन, यानी कौन कौन से साल के जो कैलेंडर है वो रिपीट होते हैं। इसको रब करता हूँ, फिर आपको एक ऐसे 2-3 सवाल और कराता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। ये मिटा रहा हूँ, है ना। ये नहीं मिटा रहा है ना, ये तो आपको तारीख है, जो महीने जो होते हैं उन महीनों में कौन कौन सी तारीख जो है वो आती है उनके बारे में बार बार अपन को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कैसे 2 प्रश्न और करा देता हूँ, 2-3 प्रश्न करा दूँ ताकि जो है वो आपको आसानी से समझ में आ सके। ये देखो बहुत ही काम का है कि महीने में कौन कौन से वार जो है वो रिपीट होते हैं। ये BSTC 2019 में भी ऐसे सवाल पूछे गए, है ना, तो आपको ध्यान रखना है। ऐसे कैसे एक सवाल और देखो, यदि 15 सितंबर को रविवार है, यदि 15 सितंबर को रविवार है तो इस महीने में कौन कौन से वार जो है वो 5 बार आएंगे। कितनी बार आएंगे, 5 बार आएंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने कैलेंडर के जो आगे जो वीडियो बनाई है मैंने पार्ट 1, 2, 3 और 4 अगर आपने नहीं देखा है तो इस कैलेंडर जो 5वां जो पार्ट चल रहा है इससे भी इम्पोर्टेंट जो है अपना रहेगा पार्ट 3 जो मैंने पढ़ाया था आपको, कि डायरेक्टली अगर आपसे कोई तारीख पूछ ली जाए 4th में, कि आपसे अगर डायरेक्टली पूछी जाए या फिर महीनों से महीनों की तरफ जाना है, साल से साल की तरफ जाना है, तो आपने अगर अभी उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद इसको भी देखना है, और उसी के साथ साथ में जो कैलेंडर के जो मैंने जितने भी पार्ट बनाए उन सभी को आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन सभी का जो
मेन मुद्दा जो है वो कैलेंडर जब मैंने स्टार्ट किया था वहां से आपको क्या करना है, उनको पढ़ना है। देखो यदि 15 सितंबर को रविवार है तो इस महीने में कौन कौन से वार जो है वो 5 बार आएंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको यह करना है कि सितंबर का जो महीना होता है वो कितने दिन का होता है ना। सितंबर का महीना आपको याद है कि कितने का होता है सर, 30 का होता है। सितंबर का जो महीना वो कितने का होता है सर, 30 का होता है। सर 1 तारीख को जो वार होगा वो 7 तारीख तक चलेगा और 8 तारीख को वो वापस वार, 1 तारीख को जो वार होगा वो 8 तारीख को रिपीट होगा। वो कहाँ तक चलेगा अपने सर, 7 दूनी 14 तक चलेगा। फिर वापस 14 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो अगर 14 में 7 जोड़ेंगे तो वापस कितनी तारीख को आ जाएगा अपने सर 14, अगर हम 7 जोड़ेंगे तो वापस 14 हो गया नहीं, यहाँ तो 15 तारीख को आएगा वापस, है ना। 14 बाद 15 और 15 बाद जो है वो कहाँ तक चलेगा सर, अपने 21 तक चलेगा। फिर वापस 22 को 22 से लगाकर 28 तक, यानी कि जो 1 तारीख को वार होगा वो 8 तारीख को रिपीट होगा, 15 तारीख को रिपीट होगा और 22 तारीख को रिपीट होगा। यानी 1 तारीख को जो वार है वो 4 बार यहाँ रिपीट होंगे। 7 तारीख को जो वार है वो 14 तारीख को रिपीट होगा, 21 तारीख को रिपीट होगा और 28 तारीख को होगा। यहाँ तक कोई भी जो वार है वो 5 बार रिपीट नहीं हुआ है, क्योंकि 1 से लगाकर 7, 14 से लगाकर 21, 21 से लगाकर 28 तक, अभी तक जो है सप्ताह के जो 7 दिन है उन सभी 7 का रिपीटेशन कितनी बार हुआ है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 4 बार। अभी तक कोई भी बार जो है वो 5 बार नहीं आया। अब जो 28 के बाद जो तारीख आएगी सर, 28 के बाद में 29 आएगी और 30 आएगी। अब 31 तो मैं नहीं लूंगा क्योंकि सितंबर का महीना 30 तक है, तो 30 तक ही जाना है अपन को, 31 नहीं लिखना है। अगर इसकी जगह अक्टूबर होता तो यहाँ 31 आता और 29, 30 और 31, यानी कि 3 तारीख में यहाँ लेता। देखो अब आपको क्या करना है, सितंबर का महीना 30 का हो गया सर, तो 28 तक तो 4 बार जो है प्रत्येक बार जो है वो रिपीट होंगे। अब 29 जो तारीख आएगी उस 29 तारीख को जो है वो 5 बार, उस तारीख में जो है 29 तारीख में जो है वो वार है उसको 5 बार रिपीट होने का मौका मिलेगा और 30 तारीख को जो वार है उसको भी 5 बार जो है आने का मौका मिलेगा। अब देखो 15 सितंबर है, जाना अपन को कहाँ पर है, 29 तक जाना है सर, 29 सितंबर तक जाना है अपन को। और उसमें से 15 दिन निकल गए, 9 में से 5 चले गए तो 4 और 2 में से 1 गया तो 14। सर 14 और डेज है और 14 और डेज तो हो नहीं सकते, तो अपन क्या करेंगे 7 का भाग देंगे, 7 दूना 14, है ना। यानी शेषफल कितना बचा सर, 0 बचा। तो 29 तारीख को जो ये रविवार दे रखा है, इस रविवार में अपन को क्या करना है, इस रविवार में प्लस कितना करना है, 0 करना है सर। रविवार में अगर हम प्लस 0 करेंगे तो 29 तारीख को भी क्या आ जाएगा सर, अपने रविवार ही आएगा। अगर 29 तारीख को रविवार है तो 30 तारीख को कौन सा वार हो जाएगा सर, 29 तारीख को रविवार है तो 30 तारीख को अपने कौन सा वार हो जाएगा सर, सोमवार हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, यानी 29 तारीख को रविवार और सोमवार। सर रविवार और सोमवार जो है इन दोनों को जो है वो 5 बार आने का, अपन इस महीने में 5 बार आने का क्या मिलेगा सर, मौका मिलेगा। यानी रविवार और सोमवार ये 2 ऐसे सप्ताह के दिन हैं जिनमें सितंबर के महीने में इन दोनों वार को जो है वो 5 बार आने का मौका मिलेगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे कैसे 2 सवाल और करा देता हूँ, फिर उसके बाद अपन चलेंगे कैलेंडर रिपीटेशन के बारे में। अभी सितंबर का करा दिया, एक बार वापस 31 का करा देता हूँ, फिर वापस अपन क्या करते हैं, एक लीप वर्ष का ले लेते हैं, फरवरी का, है ना, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। ये मिटा दूं, है ना। अभी या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या अपने पास जो रफ कॉपी पड़ी है उस का रफ कॉपी के अंदर जैसे जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे वैसे आप क्या करते हो, इसको नोट डाउन करते रहो। देखो एक आपको एक काम करता हूँ, फरवरी का बता देता हूँ, एक है ना, फरवरी का। अगर देखो दोस्तों फरवरी 28 की होती है, साधारण वर्ष में जो फरवरी होती है वो 28 की होती है और लीप वर्ष में फरवरी 29 की होती है। तो वो लीप वर्ष का दे रहा है या साधारण वर्ष का दे रहा है, उसको प्रश्न में आपको बता देगा कि लीप वर्ष में कौन कौन से वार जो है वो 5 बार रिपीट होंगे। साधारण वर्ष में तो देखो अगर आपसे पूछ ले कि सितंबर साधारण वर्ष में सितंबर के महीने में कौन कौन नहीं, साधारण वर्ष में फरवरी माह में कौन कौन से वार जो है उनको 5 बार आने का मौका मिलेगा, तो उसका आंसर दोस्तों 0 आएगा। 0 क्यों आएगा सर, साधारण वर्ष में फरवरी जो होती है वो 28 की होती है और 5 बार
1 से लगाकर 28 तक, यानी प्रत्येक बार जो है वो चार बार आ जाएंगे, तो 5वीं बार आने का मौका उनको नहीं मिलेगा। तो साधारण वर्ष में फरवरी के महीने में कौन कौन से बार 5 बार आएंगे, तो उसका आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि साधारण वर्ष जो होता है, साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, और 28 दिन में जो है वो प्रत्येक बार जो है उनको 4 बार आने का मौका ही मिलता है, 5वीं बार कोई बार नहीं आता है। तो अगर वो आंसर, अगर आपको 5वीं बार आने का मौका अगर वो ऐसा प्रश्न देता है, तो उनको प्रश्न में लिखना पड़ेगा क्या, लीप वर्ष में। जैसे देखो, यदि किसी लीप वर्ष में, ऐसे लिखना पड़ेगा उनको, यदि किसी लीप वर्ष में 15 नहीं 20 फरवरी को गुरुवार है, तो इस महीने में कौन कौन से, या 2 इसलिए लिख रहा हूँ कौन कौन से है ना, 2 बार कौन कौन से जो वार है, वार 5 बार आएंगे, 5 बार आएंगे। कितनी बार आएंगे, 5 बार आएंगे। देखो दोस्तों, अगर साधारण वर्ष का अगर वो आपको देता है, क्योंकि साधारण वर्ष में फरवरी जो होती है वो 28 दिन की होती है, और साधारण वर्ष में 29, 30 और 31 तारीख नहीं आती है, क्योंकि साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, 28 होती है। तो 1 से लगाकर 28 तक जो प्रत्येक सप्ताह के जो 7 दिन है उनको 4 बार आने का मौका मिलता है, 5वीं बार कोई बार नहीं आता है। अगर आप से वो पूछ सकता है ऐसे कि यदि किसी लीप वर्ष में, अगर उसको फरवरी का कुछ प्रश्न आपको बनाना है, तो उसको लिखना पड़ेगा लीप वर्ष। यदि किसी लीप वर्ष में 20 फरवरी को गुरुवार है, तो इस महीने में कौन कौन से बार जो है वो 5 बार आएंगे। सबसे पहले आपको देखना है कि फरवरी सर 28 का भी होता है, 29 का भी होता है, लेकिन 28 में तो कोई भी बार जो है वो 5वीं बार नहीं आता है, और यहाँ लिख रखा है लीप वर्ष। तो यहाँ फरवरी कितनी हो जाएगी सर, फरवरी जो है वो अपने 29 की हो जाएगी। कितनी की हो जाएगी, 29 की हो जाएगी। अब देखो आप, जो 1 तारीख को जो बार आएगा वो वापस 8 को आएगा, है ना, फिर वापस 15 को आएगा, फिर वापस कितने को आएगा सर, 22 को आएगा, ये वापस आएगा 7, ये वापस हो जाएगा अपने 14, ये वापस हो जाएगा अपने 21, और यहाँ हो जाएगा अपने वापस कितना, 28। यानी यहाँ तक अभी प्रत्येक बार है उनको कितनी बार आने का मौका मिला है, 4 बार आने का मौका मिला है। लेकिन फरवरी 29 है, तो यहाँ देखो 28 के बाद तारीख कितनी आ जाएगी सर, 29 आ जाएगी। अब देखो यहाँ 30 और 31 नहीं आएगा, क्योंकि फरवरी का महीना जो होता है वो 28 या 29 को होता है, लेकिन यहाँ लीप वर्ष लिख रखा है, तो फरवरी कितनी की हो जाएगी, अपने 29 की हो जाएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, 29 तक जाना है, तो यहाँ लिखेंगे अपन 29। अब कितनी तारीख दे रखा है सर, यहाँ तारीख जो दे रखा है वो 20 फरवरी दे रखा है, तो 29 में से अगर हम 20 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा अपने कितने दिन बचे सर, यहाँ कितने दिन बचे सर, 9 दिन बचे। 9 तो और डेज की संख्या नहीं हो सकती, अगर इसमें 7 का भाग देंगे तो 20 दिन की संख्या अपनी कितनी आ जाएगी, अपने 9 में 7 का भाग देंगे तो 20 दिन की संख्या सर अपने आ जाएगी 2, यानी कि शेषफल कितना आ जाएगा 2। अब आपको क्या करना है, यहाँ वार कौन सा दे रखा है सर, गुरुवार दे रखा है, तो यहाँ गुरुवार में अपन प्लस कितना करेंगे सर, गुरुवार में प्लस अपन 2 करेंगे, तो गुरुवार के बाद शुक्रवार और शनिवार क्या आ जाएगा अपने शनिवार। तो 29 तारीख को कौन सा बार हो जाएगा सर, अपने 29 तारीख को अपने शनिवार हो जाएगा। कौन सा बार हो जाएगा, शनिवार। यानी लीप वर्ष में फरवरी जो है वो 29 की होती है, उसमें 20 फरवरी को अगर गुरुवार है, तो सर 29 तारीख को जो है शनिवार एक ऐसा वार होगा जिसको 5 बार आने का मौका मिलेगा। आ गया समझ में। अब एक लास्ट प्रश्न ऐसा और करा देता हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं अपन कैलेंडर रिपीटेशन में, ठीक है। ऐसे एक प्रश्न और बता रहा हूँ लास्ट, फिर उसके बाद अपन चलेंगे कैलेंडर रिपीटेशन, कौन कौन से साल का जो कैलेंडर है वो कब कब रिपीट होता है। देखो ऐसा एक सवाल बता रहा हूँ, फिर चलते हैं अपन कैलेंडर रिपीटेशन में। लास्ट सवाल बता रहा हूँ, देखो 30 का बता देता हूँ अब की बार, है ना। यदि 6 मई, चलो मई तो 30 का होता है, 6 जून को कर देते हैं,
यदि 6 जून को शनिवार है, कौन सा वार है, शनिवार है, तो इस महीने में कौन कौन से वार कितनी बार, 5 बार आएंगे। कौन कौन से वार जो है वो कितनी बार आएंगे, 5 बार आएंगे। यदि 6 जून को शनिवार है तो इस महीने में कौन कौन से वार जो है वो 5 बार आएंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको यह याद रखना है, जो मुक्का विधि है इसको आपको पक्का याद रखना है कि जो ऊपर की तरफ आते हैं ये जो महीने होते हैं वो 31 के होते हैं, और जो नीचे की तरफ आते हैं वो कितने के होते हैं, 30 के होते हैं। तो आप देखो जून को लगा के देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, देखो नीचे वाले में आ रहा है। तो जो जून का जो महीना होता है वो कितने का होता है सर, जून का जो महीना होता है वो अपने कितने का होता है, अपने सर 30 का होता है। अब आपको क्या करना है सर, 1 तारीख को जो वार आएगा वो वापस कितनी तारीख को सर, 8 तारीख को आएगा, फिर वापस 15 तारीख को आएगा सर, फिर वापस अपने कितने को आएगा, 22 को आएगा। यहाँ देखो 7 तारीख को वार आएगा, वो वापस कितनी तारीख को आएगा सर, 14 तारीख को आएगा, फिर वापस सर कितनी तारीख को आएगा सर, 21 तारीख को आएगा, फिर वापस कितनी तारीख को आ जाएगा सर, 28 तारीख को आ जाएगा। यानी अभी तक 28 दिनों में जो है प्रत्येक सप्ताह के जो 7 दिन है उन 7 दिनों को जो है कितनी बार आने का मौका मिला है। तो यहाँ तक सर अभी प्रत्येक बार को कितनी बार आने का मौका मिला है सर, अभी तक तो 4 बार आने का मौका मिला है। अब कौन कौन सी तारीख को जो आने वाले वार है उनको 5 बार आने का मौका मिलेगा। तो सर 28 के बाद एक 29 तारीख को जो वार आएगा उसको 5 बार आने का मौका मिलेगा। देखो 1 2 3 4 तक आ गया। अब 5वां 29 तारीख को जो वार आएगा और 30 तारीख को जो वार आएंगे सर, इन दोनों तारीख पर आने वाले जो वार है उनको कितनी बार आने का मौका मिलेगा सर, 5 बार आने का मौका मिलेगा। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो इतनी देर आप 29 तक जा रहे थे, एक बार कोई बात नहीं आप 30 तक चले जाओ। पीछे की तरफ जाना तो माइनस कर लेना, आगे की तरफ जाना हो तो प्लस कर लेना, कोई बात नहीं। देखो जैसे 30 तक है, इतनी देर 29 ले रहे थे, 29 का बता दूंगा, अभी 30 का बता दूं। उसके बाद जैसे ये 30 है तो 30 में से कितने निकल गए सर, 30 में से कितने निकल गए, 6 निकल गए। यहाँ हो गए 10 में से 6 चले गए तो कितने बचे सर, 4 बचे। यहाँ बचे 2, 24 में अगर हम 7 का, ये 24 है, 24 में अगर 7 का भाग देते हैं 7 21, कितने शेष पर बचा, 21 पर 22 23 और 24 सर कितने बचे सर, 3 दिन बचे। अब आपको क्या करना है, इतनी देर अपन देखो 29 का कर रहे थे तो 3 प्लस कर रहे थे, अब यहाँ देखो पीछे की तरफ जा रहे हैं तो 3 माइनस करेंगे। कैसे, कौन सा वार दे रखा, शनिवार, -3 करेंगे। तो शनिवार से एक दिन पहले तो आता है शुक्रवार, शुक्रवार से एक दिन पहले आता है गुरुवार, और गुरुवार से एक दिन पहले आता है अपने बुधवार। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपने बुधवार हो जाएगा। कितने को, 29 को होगा। आया समझ में। देखो वापस नहीं समझ में आया तो एक काम करो, आप 29 को ही कर लो सीधा। जैसे 29 देखो 29 तारीख है, 29 तक जाना है तो कितने दिन निकल गए सर, 29 में से 6 निकल गए तो 9 में से 6 गए तो सर कितने बचे सर, 3 बचे। और यहाँ कितने बचे, 2 बचे, 23 बचे। 23 में अपन क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे, 7 या 21, कितना आया सर, 2 आया, है ना। तो यहाँ क्या दे रखा, शनिवार प्लस कितने सर, 2, शनिवार और 2, शनिवार के बाद में शुक्रवार, शनिवार के बाद में रविवार और सोमवार। तो ये अपना आंसर क्या हो जाएगा सर, अपने सोमवार हो जाएगा। यानी 29 तारीख को क्या हो जाएगा, अपने सोमवार। 29 तारीख को क्या हो जाएगा, अपने सर सोमवार हो जाएगा। और 29 तारीख को अगर सोमवार है तो 30 तारीख को अपने क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। सर सोमवार और मंगलवार ये 2 बार ऐसे हैं जिसमें जून के महीने में सोमवार और मंगलवार ये 2 बार ऐसे जिनको 5 बार आने का मौका मिलेगा। दोस्तों देखो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको समझ में आ सके। क्योंकि देखो कहते हैं ना, आपको क्या करना है, किसी भी प्रश्न को हल करते समय आपको बहुत ही सावधानी और शांतिपूर्वक क्वेश्चन को क्या करना है, हल करना है, ताकि आप के जो है इनको सॉल्व करने में किसी भी प्रकार की गलती न हो।
कहते हैं ना दोस्तों कि थोड़ी सी आपने देखा होगा कि गाड़ी चलाते टाइम में सड़क के पास में जो बोर्ड लगा होता है उसके ऊपर लिखा होता है कि थोड़ी सी सावधानी घटी और दुर्घटना घटी। तो ये जो रीजनिंग हुई चाहे गणित हुई, अगर आपने थोड़ी सी अगर मिस्टेक कर दी तो उनका आंसर जो है वो क्या कर जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको इनको उतारते समय और पढ़ते समय आपको क्या करना है, पूरा जो नोटिस, पूरा जो ध्यान है वो क्या करना है, इनके ऊपर क्या करना है, ध्यान देना है, ताकि आप गलत नहीं कर सको। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो और कॉपी के अंदर नोट डाउन करना चाहते हो तो कर सकते हो। फिर अपन चलते हैं, जो कैलेंडर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हो जाएगा अपने कैलेंडर रिपीटेशन। मिटा दूं दोस्तों, पूरे को मिटा रहा हूं, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों, जो कैलेंडर का जो अंतिम टाइप है वो हो जाएगा अपने कैलेंडर रिपीटेशन। दोस्तों जो कैलेंडर होता है वो हर साल का कैलेंडर अलग अलग नहीं होता है। ये कैलेंडर क्या करता है, बदलता रहता है। अब बदलता किस प्रकार है, क्या क्या इनका क्रम रहता है, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि ये कैलेंडर जो 2000 का कैलेंडर है वो वापस कब रिपीट होगा, या 2005 का कैलेंडर है वो कब रिपीट हुआ और कब वापस होने वाला है, उनके बारे में अपन जो है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो अपना जो टाइप है ये रहेगा अपने कैलेंडर रिपीटेशन। क्या हो जाएगा, कैलेंडर रिपीटेशन। कैलेंडर रिपीटेशन यानी कि जो कैलेंडर है वो वापस कौन कौन से साल का जो कैलेंडर है वो वापस कभी कब कब रिपीट होता है। देखो इधर जो मैं आपको नोट लिखा रहा हूँ दोस्तों, आपको इन नोट को क्या करना है, रट लेना है। जिन जिन बच्चों ने इस जो मैं नोट लिखा रहा हूँ इन नोट को अगर उन्होंने रट लिया तो ये कैलेंडर रिपीटेशन का जो सवाल है वो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। दोस्तों अभी 13, 14, 15 मई को जो है वो राजस्थान पुलिस का एग्जाम होने वाला है, उनमें कैलेंडर का टॉपिक आएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, मैं जो अभी नोट लिखा रहा हूँ आपको इनको सावधानी पूर्वक और ध्यान से इसको क्या कर देना है, रट लेना है। नोट नंबर पहला सबसे इंपॉर्टेंट, यदि लीप वर्ष का कैलेंडर, लीप वर्ष का कैलेंडर 28 वर्ष में रिपीट होता है, ठीक है। चलो मैं हिंदी में लिख दूं, लीप वर्ष का जो कैलेंडर होता है वो 28 वर्ष में क्या होता है, 28 वर्ष के बाद में क्या होता है, रिपीट होता है। 28 वर्ष के बाद क्या होता है, रिपीट होता है। जैसे मान लो कि 2000 क्या है सर, 2000 जो है वो क्या है, एक लीप वर्ष है। तो 2000 का जो कैलेंडर है इस 2000 में आपको क्या करना है, 28 जोड़ना है। तो ये वापस कब रिपीट हो जाएगा, तो सर ये 2028 को जो है वापस क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। जैसे 2040
एक लीप वर्ष है, तो 2040 में अगर हम 28 जोड़ेंगे तो देखो ये 8 का 8, ये 6 और ये 0 और ये हो जाएगा अपने 2, तो ये 2068 में क्या हो जाएगा, वापस रिपीट होगा। जैसे 2004 है, 2004, अगर 2004 में अपन क्या करेंगे, वापस 8 जोड़ेंगे तो ये वापस कब हो जाएगा, वापस 2028 में 29, 30, 31 और 32, यानी कि 2032 में ये वापस क्या हो जाएगा अपने सर, रिपीट होगा। यानी लीप वर्ष का जो कैलेंडर होता है वो प्रत्येक 24 यानी 28 वर्ष के बाद में क्या होता है, अपने रिपीट होता है। ये बात आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। नोट नंबर फर्स्ट, लीप वर्ष का जो कैलेंडर होता है वो प्रत्येक 28 वर्ष के बाद में क्या होता है, रिपीट होता है, यानी कि उसमें कितने जोड़ने पड़ते हैं अपन को, 28 जोड़ने पड़ते हैं। अब बारी आती है दूसरा, यदि लीप वर्ष के जस्ट बाद वाला साल हो तो उसमें 6 जोड़ते हैं। 6 क्या करते हैं, जोड़ते हैं। आया समझ में कैसे? यदि लीप वर्ष के जस्ट बाद वाला साल हो तो उसमें हम क्या करेंगे, 6 जोड़ते। जैसे मान लो दोस्तों देखो 2012 लीप वर्ष है, 2012 के जस्ट बाद वाला है 2013, ठीक है। 2016 लीप वर्ष है, 2016 के जस्ट बाद वाला 2017। जैसे 2020 है, 2020 के बाद में जस्ट साल कौन सी आएगी, 21 आएगी, ठीक है। फिर वापस 2024 लीप वर्ष जो होता है तो उसके जस्ट बाद वाला कौन सा हो जाएगा, 2025 हो जाएगा। जैसे 2024 के बाद 28 होता है और वापस जस्ट 2029 आएगा, उसमें भी जो है वो लीप वर्ष 2028 लीप वर्ष है, उसके जस्ट साल वाला बाद। यानी कि यदि लीप वर्ष के जस्ट बाद वाला साल हो, यानी 2012 लीप वर्ष है, उसके जस्ट बाद 13 आता है, 2016 लीप वर्ष है, उसके जस्ट बाद 17 आता है, 2020 लीप वर्ष है, उसके जस्ट बाद में कितना आता है, 21 आता है, 2024 एक लीप वर्ष है, उसके जस्ट बाद 25 आता है और 2028 एक लीप वर्ष है, जस्ट 29 आता है। यदि किसी लीप वर्ष के जस्ट बाद वाला साल हो तो उसमें अपन क्या करते हैं, 6 जोड़ते हैं। जैसे ये जो 2013 है, इस 2013 का जो कैलेंडर है वो वापस कब रिपीट होगा, तो 2013 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी कि 2019 में ये वापस क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। फिर वापस 2017 है, इसमें वापस अपन क्या करेंगे, +6 करेंगे, इसमें भी +6 करेंगे। 17 के बाद 18, 19, 20, 21, 22 और 23, तो यहाँ हो जाएगा वापस ये 2000 कब होगा, वापस 2023 में हो जाएगा। अगर वापस इसमें अपन 6 जोड़ेंगे तो ये वापस कब रिपीट हो जाएगा, 2027 में हो जाएगा। ये 2025 का जो कैलेंडर है, अगर हम इसमें +6 करेंगे तो ये वापस कब रिपीट हो जाएगा, 2031 में हो जाएगा। वापस अगर हम इसमें 2029 में भी अगर हम 6 जोड़ेंगे तो ये वापस कब रिपीट हो जाएगा, 2035 में रिपीट हो जाएगा। आया समझ में? इसमें तो क्या करना है, लीप वर्ष का जो कैलेंडर होता है वो वापस प्रत्येक 28 साल बाद में क्या होता है, रिपीट होता है। लेकिन यदि लीप वर्ष के जस्ट बाद वाला जो साल आता है, अगर उसका जो कैलेंडर है वो वापस कब रिपीट होगा, तो हम उस लीप वर्ष के जस्ट जो पीछे आने वाला जो साल है उसमें अपन क्या करते हैं, 6 जोड़ते हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, एक तो ये समझ में आ गया, 2 और तीसरा जो नोट लिखाने जा रहा हूँ उसको भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। यदि लीप वर्ष के जस्ट आगे वाले, लीप वर्ष के जस्ट आगे वाले, यदि लीप वर्ष के जस्ट आगे वाले 2 साल, कितने साल, 2 साल हो तो उसमें हम 11 क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यदि लीप वर्ष के जस्ट आगे वाले 2 जो साल है, ये देखो ये पीछे वाले थे, जस्ट बाद वाले, देखो यहाँ लिख रखा है, यदि लीप वर्ष के जस्ट बाद वाले का मतलब
पीछे वाला और आगे वाले मतलब लीप वर्ष के जस्ट आगे वाले अगर कोई 2 साल दे रखे हो तो उसमें अपन को क्या करना है 11 जोड़ना है। अब देखो यहाँ आप समझो किस प्रकार, जैसे 2012 होता है लीप वर्ष, 2012 के जस्ट आगे कौन कौन से साल आएंगे सर, 2010 आएगा और 2011 आएगा। ये 2 साल हुए कि नहीं भाई, 2012 है, 2012 लीप वर्ष है, उसके जस्ट 2 साल आगे कौन कौन से आएंगे सर, 2011 आएगा, उससे 2010 आएगा, यानी 2 साल आ गए। अब वापस मान लो 2016 है तो 2016 से जस्ट कौन कौन से आएंगे सर, 2016 से जस्ट जो है वो कौन कौन से आएंगे सर, 2001 तो 15 आएगा, 2001 तो 14 आएगा और एक सर 2000 क्या आएगा अपने सर 15 आएगा। अब अगर हम 20 की बात करें तो सर 2020 जो होता है वो लीप वर्ष होता है, उससे जस्ट आगे सर 2001 तो 18 आता है और 2001 वापस अपने 2019 आता है। तो इन सभी में अपन को क्या करना है, लीप वर्ष के जस्ट आगे वाले जो 2 साल होते हैं उनमें अपन को क्या करना है 11 जोड़ना है। तो 2010 है, इसमें अगर हम 11 जोड़ेंगे तो ये वापस रिपीट कब हो जाएगा सर, ये 2000 वापस 21 में क्या हो जाएगा रिपीट हो जाएगा। 2011 में अगर वापस हम 11 जोड़ेंगे तो सर ये जो है वापस 2000 कब हो जाएगा, 2022 में जो है वो क्या हो जाएगा रिपीट हो जाएगा। 2014 में अगर हम कितना जोड़े 11 जोड़े तो ये कब रिपीट हो जाएगा सर, ये 2025 में वापस रिपीट हो जाएगा। अगर 19 में हम क्या करें वापस 11 जोड़े तो ये सर वापस 2026 में क्या हो जाएगा अपने रिपीट हो जाएगा 2026 में। और 2018 का जो कैलेंडर है अगर हम उसमें 11 जोड़े तो ये सर 2029 में वापस क्या हो जाएगा रिपीट हो जाएगा। और 2019 में अगर हम वापस 11 जोड़े तो सर ये जो है वो वापस कब रिपीट हो जाएगा सर, 2036 में जो है वो वापस क्या हो जाएगा रिपीट हो जाएगा। यानी आपको नीचे वाला अगर नजर आ रहा है तो ठीक, नहीं नजर आ रहा तो आपको कुछ नहीं करना है, जो मैंने साल लिखे हैं इन सभी सालों में आपको क्या करना है 11-11 जोड़ना है। अब देखो इनसे संबंधित प्रश्न जो है सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो आपके पास में जो रफ कॉपी पड़ी उसके अंदर आप क्या करो इसको उतार दो। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आजकल दोस्तों, ये प्रश्न कंपटीशन में कभी नहीं पूछा जाता है कि इस तारीख को ये बार है तो ये कौन कौन से, या तो प्रेजेंट टाइम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आज ये वार है तो आज से 3 दिन के बाद में और 4 दिन के बाद में कौन सा वार होगा, या फिर कैलेंडर रिपीटेशन के बारे में पूछा जाता है। तो आप इसका क्या करो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या आपको रफ कॉपी के अंदर उतार दो। इनसे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। अब देखो, अब ध्यान से देखो, इनसे संबंधित मैं 2-4 क्वेश्चन और करा दूं ताकि आपको समझ में आ सके। देखो 2012 का जो कैलेंडर है वो वापस कब रिपीट होगा। देखो दोस्तों 2012 का कैलेंडर वो कब रिपीट होगा, तो सर देखो 2012 जो है वो लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष का जो कैलेंडर होता है सर वो कब रिपीट होता है 28 साल बाद रिपीट होता है। तो 2012 का जो कैलेंडर है तो आपको क्या करना है 2012 में कितने जोड़ने हैं आपको 28 जोड़ने हैं। तो आप 28 जोड़ो, 0 ये 1 और 2 और 3 1 4 सर ये 2040 में क्या हो जाएगा वापस रिपीट हो जाएगा। 2012 का जो कैलेंडर वो कितने साल बाद रिपीट होगा वापस सर 2040 में रिपीट होगा। फिर वापस देखो, जैसे मैं दूसरा प्रश्न लिखूं, दूसरा देखो जैसे 1932 का कैलेंडर जो है वो वापस कब रिपीट होगा। दोस्तों ध्यान रखना आपको कि 19 ये लिखा 1931 है 32 है, इसका कैलेंडर वापस कब रिपीट हुआ था या कब होगा। तो आपको क्या करना है, ये देखो 2032 है, इनमें से आप पढ़ के बताना आपको कि आपको 6 जोड़ने, 11 जोड़ने या फिर आपको 28 जोड़ने। देखो लीप वर्ष की बात करें 28 होता है, 28 में 29, 30, 31 और 32, यानी 32 भी क्या है एक लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में आपको क्या करना है सर, लीप वर्ष में आपको वापस क्या करना है, इसमें क्या करना है आपको 28 जोड़ना है। तो 32 में अगर हम 28 जोड़ेंगे तो 0 हासिल की 1 4 और 5 और 1 6, यानी कि 1960 में वापस 1932 का जो कैलेंडर है वो वापस 1900 कब होगा 1960 में रिपीट होगा। लीप वर्ष है तो 28 जोड़ेंगे। अब देखो जैसे मान तीसरा इसी से संबंधित देख लो कि 1935 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। 1935 का जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा। देखो दोस्तों ये 1935 है, लीप वर्ष तो नहीं है सर, लीप वर्ष तो नहीं, लीप वर्ष तो 1936 है सर। तो ये 1936 लीप वर्ष उसके आगे वाला है या पीछे वाला सर, 1936 से जस्ट आगे वाला है। तो यहाँ लिखा हुआ देखो, यदि लीप वर्ष के जस्ट
बाद वाला हो तो उसमें अपन 6 जोड़ते हैं। तो देखो ये बाद वाला नहीं है, ये तो उससे पहले वाला है, तो ये नीचे वाला। देखो यदि लीप वर्ष के जस्ट आगे वाले 2 साल, तो देखो ये लीप वर्ष 36 है, तो 36 के जस्ट आगे वाला 35 और 34 दो आ रहे, 35 और 34 दो आ रहे। तो 35 में भी अपन को क्या करना है सर, इसमें अपन ये 11 वाला नियम लगाएंगे। तो 1935 में अगर हम 11 जोड़ेंगे तो ये 6, ये हो जाएगा 4 और ये 1946। तो ये वापस कब रिपीट होगा सर, 1935 का जो कैलेंडर है वो 1946 में क्या करेगा, रिपीट हो जाएगा। अब उसी के साथ साथ देखो, अब एक और देखो 2021 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2021 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। सबसे पहले लीप वर्ष देखो सर, ये लीप वर्ष तो नहीं है, नहीं सर 2021 लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष तो कौन सा है सर, 2020 है। तो 20 के बाद एक 21, तो देखो लीप वर्ष के जस्ट बाद वाला, तो यदि लीप वर्ष के जस्ट बाद वाला साल हो तो उसमें कितना जोड़ते हैं सर, 6 जोड़ते हैं। 2020 के जस्ट बाद वाला साल है 21, तो इसमें क्या करेंगे, 21 में अपन कितना जोड़ेंगे सर, 6 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा अपने 2027। तो सर 2021 का जो कैलेंडर है वो वापस कब रिपीट हो जाएगा सर, 2027 में रिपीट हो जाएगा। इसी के साथ देखो एक दो और करा देते, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखो जैसे 5वां है कि 2026 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2026 का कैलेंडर जो है वो कब रिपीट होगा। 2026 के लीप वर्ष है सर, 2026 लीप वर्ष नहीं है, लेकिन इसके जस्ट 2 साल बाद में जो 28 आएगा 2028 वो लीप वर्ष है। 2028 लीप वर्ष होगा, तो लीप वर्ष के 28 के आगे जस्ट 2 साल आगे, तो यहाँ लिख रखा देखो, यदि लीप वर्ष के जस्ट आगे वाले 2 साल, तो 28 लीप वर्ष है, तो इसके जस्ट 2 वाले कौन कौन से हो जाएंगे सर, 2027 हो जाएगा और 2026 हो जाएगा। तो उसमें कितने जोड़ने सर, अपन को 11 जोड़ने हैं। तो इसमें अपन 11 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा अपने 2037। सर 2026 का जो कैलेंडर है वो 2037 में क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। आगे समझ में, यह है अपने कैलेंडर रिपीटेशन। एक खूबसूरत सा और बहुत बढ़िया से 2 सवाल और कराता हूँ, उसमें आप क्या करोगे, चक्कर खा जाओगे। क्या कर जाओगे, चक्कर खा जाओगे। यहाँ तक तो दोस्तों आपने सबने पढ़ लिया होगा कि आपको रट लेना है कि लीप वर्ष का जो कैलेंडर होता है वो लीप वर्ष का कैलेंडर प्रत्येक 28 साल के बाद में रिपीट होता है, और लीप वर्ष के जस्ट आगे वाला जो साल है उसमें अपन कितना जोड़ते हैं, लीप वर्ष के जस्ट आगे वाले जो 2 साल है उसमें अपन 11 जोड़ते हैं, और लीप वर्ष के जस्ट बाद वाला साल है तो उसमें अपन कितना जोड़ते हैं सर, 6 जोड़ते हैं। ये आपको क्या करना है, रट के रखना है। अब हिंदी से संबंधित 2 सवाल आपको ऐसे कराता हूँ जिसमें आप बहुत क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। कैसे, देखो इधर देखो, इधर देखो, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट लगाना है, इंपॉर्टेंट। देखो 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2017 का कैलेंडर जो है वो कब रिपीट होगा। अगर मैं आपको ऑप्शन दे दूं 2020,